हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ जादुई किताब का। अर्णव ने जादुई किताब की कहानी लेकर आई हूँ आपको, आज मैं सुना रही हूँ। अगर जो आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। राजस्थान के अरावली पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भानगढ़। इस गांव की एक अजीब पहचान थी। यहाँ हर रात पहाड़ों से अजीब रोशनी उठती थी और सुबह तक गायब हो जाती थी। गांव के लोग मानते थे कि पहाड़ों में किसी पुराने जादूगर की आत्मा रहती है। गांव के बच्चे तो उस इलाके के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन एक लड़का था, अर्नव। वह साहसी, जिज्ञासु और रोमांच की दीवाना था। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन उसकी कल्पनाएं तो बहुत बड़ी थी, जो हर समय उसको जानने की इच्छा रखती थी। अर्नव को हमेशा पहाड़ों से उठती रहस्यमय रोशनी को देखकर सवाल उठाता, वह रोशनी आखिर आती कहाँ से है। क्या सचमुच वहाँ कोई जादू है यह सिर्फ अफवाह है। उसके दोस्त उसे रोकते, पागल है तू वहाँ मत जाना वरना शापित हो जाएगा। लेकिन अर्नव की बेचैनी बढ़ती जाती। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्नव ने अपना छोटा सा लालटेन उठाया और पहाड़ की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हवा अजीब सी आवाज़ें कर रही थी। झाड़ियों से कभी उल्लू की चीख आती तो कभी हवा के झोंके से सीटी बजाती। जैसे ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसकी आंखें चौंधिया गई। वहां एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। हवेली के बीचों बीच एक चमकती हुई पुरानी किताब रखी थी। किताब सुनहरे अक्षरों में लिखी थी, अमर मंत्र ग्रंथ। अर्नव ने जैसे ही किताब खोली, उसके अंदर से एक नीली रोशनी निकलने लगी। पन्नों पर अजीब सी लिपि लिखी थी, लेकिन अचानक शब्द बदलकर हिंदी में बदल गया। पहला पन्ना कह रहा था, जो इस किताब को खोलेगा वह साधारण इंसान नहीं रहेगा, लेकिन याद रहे हर जादू की कीमत चुकानी पड़ती है। अर्नव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दूसरा पन्ना खोला, उसमें लिखा था, पहला मंत्र, अग्नि प्रकट करो, मंत्र अग्नि ज्योति प्रकट हो। उसके मजाक में मंत्र पढ़ा, अग्नि ज्योति प्रकट हो गई और अचानक उसके हाथ से एक छोटी सी लौ निकल पड़ी। अर्नव डर भी गया और खुश भी था। अब अर्नव रोज रात को हवेली जाता और नए नए मंत्र सीखता। एक मंत्र से वह हवा में चीज़ें उड़ाना सीख गया। दूसरे मंत्र से वह पानी को सोने में बदल देता, लेकिन कुछ ही मिनटों में सोना फिर से पानी बन जाता। तीसरे मंत्र से वह पक्षियों की भाषा समझने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह किताब साधारण नहीं है, बल्कि बेहद शक्तिशाली है। लेकिन जादू के साथ खतरे भी आने लगी। एक दिन गांव में अचानक तेज तूफान आया। पेड़ उखड़ने लगे, घर टूटने लगे, लोग डरकर चिल्लाने लगे। अर्नव को लगा यह तूफान उसी किताब का नतीजा है। रात को जब वह हवेली पहुंचा तो किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। उसमें लिखा था, अर्नव तूने जादू को छेड़ा है, अब इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। अचानक किताब से एक काला धुआं निकला और उसके सामने ये एक भयानक जादूगर की आत्मा खड़ी हो गई। जादूगर हंसते हुए बोला, आखिरकार कोई तो आया जिसने मेरी किताब खोली। मैं हूँ रुद्रायन, वह जादूगर जिसे सदियों पहले गांव वालों ने धोखा देकर इस हवेली में कैद कर दिया था। अब तू मेरी मदद करेगा मुझे आज़ाद करने में। लेकिन मैं तो सिर्फ मंत्र सीखना चाहता था, बुराई नहीं। जादू कभी बिना कीमत के नहीं आता। या तो तू मेरी सेवा कर या फिर तेरी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में फंस जाएगा। अर्नव ने साहस जुटाया और किताब के पन्ने पलटने लगा। उसमें एक जगह लिखा था, अगर कोई पवित्र हृदय वाला इंसान जादूगर को रोकना चाहे तो उसे अंतिम मंत्र पढ़ना होगा।
प्रकाश विज्ञानी अंधकार समाप्त हो। लेकिन यह मंत्र पढ़ने से पहले उसे सबसे बड़ा बलिदान देना होगा, अपना सबसे प्रिय। अर्नब सोच में पड़ गया। उसका सबसे प्रिय क्या है? उसके पास तो ना दौलत थी ना महल। फिर उसे याद आया, उसका सबसे प्रिय है उसकी आज़ादी और उसकी जिज्ञासा। अगर वह मंत्र पढ़ेगा तो उसे हमेशा के लिए जादू से दूर होना पड़ेगा, लेकिन गांव की रक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से मंत्र बोला। प्रकाश विज्ञानी अंधकार समाप्त हो। अचानक हवेली रोशनी से जगमगा उठी। रुद्रायन की आत्मा चीखते हुए राख में बदल गई। किताब की सारी शक्तियाँ धीरे धीरे मिटने लगी। परिणाम यह हुआ कि सुबह जब गांव वाले उठे तो आसमान साफ था, हवा शांत थी। अर्नब बेहोश अवस्था में हवेली के बाहर पड़ा मिला। जब उसे होश आया, उसने पाया कि अब उसके पास कोई जादू नहीं था। गांव वाले उसकी बहादुरी के लिए उसे रक्षक अर्नब कहने लगे। अर्नब मुस्कुराया। जादू असली ताकत नहीं है, असली ताकत तो साहस और बलिदान है, दूसरों की रक्षा करना। निष्कर्ष यही निकला कि यह कहानी हमें सिखाती है कि जादू या शक्ति हमेशा कीमत मांगती है। असली वीरता दूसरों की भलाई के लिए अपने प्रिय को त्यागने में है। रोशनी और अच्छाई हमेशा अंधकार और बुराई पर विजय पाती है। थैंक यू। अब मैं दूसरी कहानी आपको सुनाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। अब दूसरी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, जादुई अखरोट की। हिमालय की बर्फीली वादियों के बीच एक छोटा सा गांव मलाना था। यह गांव चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा था। यहाँ के लोग शांत, सरल और मेहनती थे। लेकिन इस गांव की एक खासियत थी, हर कोई एक रहस्यमय कथा जानता था जिसे वे जादुई अखरोट की कथा मानते थे। कहानी यह थी कि सदियों पहले देवताओं ने गांव के पास एक जंगल में एक ऐसा अखरोट छुपा दिया था जिसमें असीम शक्ति छिपी थी। जिसे भी वह अखरोट मिलता उसे जीवन की हर मनोकामना पूरी करने की ताकत मिलती। मगर शर्त यह थी कि अखरोट का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। एक आर्यन का सपना। गांव में एक लड़का रहता था, आर्यन। वह गरीब परिवार से था। उसके पिता लकड़ी काट कर गुजारा करते थे, माँ खेतों में काम करती थी। लेकिन आर्यन के सपने बहुत बड़े थे। वह चाहता था कि उसका गांव तरक्की करे, बच्चे पढ़ाई करें और कोई भूखा ना रहे। जब भी वह जादुई अखरोट की कथा सुनता, उसका मन कहता, काश मुझे वह अखरोट मिल जाए तो मैं अपने गांव की किस्मत बदल दूं। एक दिन आर्यन जंगल में लकड़ी काटने गया। वहाँ उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ तू क्या चाहता है, लेकिन याद रख, जादुई अखरोट हर किसी को नहीं मिलता। यह सिर्फ उसी को मिलता है जिसका दिल साफ हो और जो स्वार्थ छोड़कर दूसरों की भलाई करे। अब आर्यन ने प्रण लिया, अगर मुझे अखरोट मिला तो मैं उसका उपयोग सिर्फ गाँव की भले के लिए करूँगा। साधु मुस्कुराया और कहा, तो फिर तेरी परीक्षा शुरू होती है। पहली परीक्षा, लालच का सपना। अगली रात आर्यन सपने में देखता है कि उसके सामने सोने चांदी का ढेर रखा है। एक आवाज़ आती है, अगर तू अखरोट चाहता है तो पहले यह खजाना ले ले। आर्यन सोच में पड़ गया। उसके परिवार की गरीबी मिट सकती थी, लेकिन फिर उसे माँ की बातें याद आई। बेटा, असली दौलत वह है जिससे सबको खुशी मिले। आर्यन ने खजाने को ठुकरा दिया और जैसे ही उसने यह किया, खजाना गायब हो गया। यह उसकी पहली जीत थी। दूसरी परीक्षा, डर पर काबू। कुछ दिनों बाद आर्यन जंगल के गहरे हिस्से में गया। वहाँ अचानक भयंकर आंधी चली और उसके
उसके सामने एक विशालकाय काला भालू आ गया। भालू गरजा, अगर तुझे जादुई अखरोट चाहिए तो पहले मुझे हराना होगा। अब आर्यन काँप तो गया, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी लकड़ी थी। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुझसे नहीं डरता। अगर मेरी नीयत सच्ची है तो मेरा डर मुझे रोक नहीं सकता। भालू अचानक धुएं में बदल गया और गायब हो गया। यह उसकी दूसरी परीक्षा थी। तीसरी परीक्षा, स्वार्थ बनाम परोपकार। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, अनाज खत्म हो गया, सब लोग भूख से परेशान थे। उसी रात आर्यन को जंगल में एक चमकता हुआ अखरोट मिला। आवाज़ आई, अब यह अखरोट तेरा है, बोल तेरा पहला वरदान क्या होगा। आर्यन के मन में विचार आया, काश मैं सबसे ताकतवर बन जाऊं तो कोई मुझे तंग ना कर सके। लेकिन फिर उसने देखा कि गांव के बच्चे भूखे से रो रहे हैं। उसने अखरोट से कहा, मेरा पहला वरदान यही है कि गांव में कभी अन्न की कमी ना हो। और अगले ही दिन गांव की जमीन पर फसलें लहलहा उठी, खेत सोने की तरह चमकने लगे। अखरोट की शक्ति। अब आर्यन ने उस अखरोट का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना शुरू किया। उसने वरदान मांगा कि हर घर में ज्ञान की रोशनी हो, और जल्द ही गांव में एक बड़ा विद्यालय बन गया। उसने वरदान मांगा कि बीमारियों का इलाज हो और जंगल की जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनने लगी। उसने वरदान मांगा कि गांव में कोई अकेला ना रहे, और सब में आपसी भाईचारा बढ़ गया। गांव और समृद्ध और खुशहाल हो गया। लोग आर्यन को देवदूत कहने लगे। लेकिन अच्छाई के साथ बुराई भी जाग उठी। दूर पहाड़ों में रहने वाला एक काला तांत्रिक था, रुद्रायन। जब उसे पता चला कि जादुई अखरोट अब आर्यन के पास है तो वह बहुत गुस्से से आग बुलबुला हो गया। उसने सोचा, अगर वह अखरोट मुझे मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। एक रात वह अपने दानव सैनिकों के साथ वह गांव में पर हमला कर बैठा। आगजनी, चीख पुकार और डर से गांव कांप उठा। आर्यन ने अखरोट को उठाया और कहा, हे अखरोट, मुझे शक्ति दे कि मैं अपने गांव की रक्षा कर सकूं। अचानक उसके हाथों में सुनहरी रोशनी भर आई। उसने दानवों से मुकाबला किया। बिजली की तरह चमकती रोशनी ने उसे दुश्मनों को, लेकिन रुद्रायन बहुत शक्तिशाली था। उसने कहा, अगर तू सचमुच वीर है तो इस अखरोट की शक्ति छोड़कर मुझसे लड़। और आर्यन ने सोचा, अगर मैं अकेले अखरोट पर निर्भर रहा तो कभी असली योद्धा नहीं बन पाऊंगा। उसने अखरोट को जमीन पर रख दिया और अपनी हिम्मत के दम पर रुद्रायन से भिड़ गया। घमासान युद्ध के बाद अंततः आर्यन जीत गया। रुद्रायन राख बनकर उड़ गया। अखरोट का अंत हो गया। युद्ध के बाद अखरोट से एक मधुर आवाज़ आई, आर्यन, तूने सिद्ध कर दिया कि सच्चा बल जादू में नहीं बल्कि साहस और त्याग में है। अब मेरा समय पूरा हो गया। मैं फिर से जंगल की गहराइयों में चला जाऊंगा। अखरोट हवा में चमका और धीरे धीरे गायब हो गया। अब गांव खुशहाल था, लेकिन उसके पास जादुई अखरोट नहीं था। लोगों ने कहा, आर्यन, जब अखरोट चला गया तो हम क्या करेंगे। आर्यन मुस्कुराया और बोला, अखरोट ने हमें सबसे बड़ा वरदान दिया है, हमारा साहस, हमारी मेहनत और हमारी एकता। जब तक हम सब मिलकर रहेंगे हमें किसी जादू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा इससे यही मिलती है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा जादू